हेलो एवरीवन, आज की टॉपिक है द प्रोसेसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। प्रोसेसेस 7 स्टेप्स है, 1 बाय 1 ये प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा करके समझना है। नंबर 1 प्रोसेस आइसोलेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। नंबर 2 फ्रेगमेंटेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंड नंबर 3 पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस, जिसमें क्लोन किया जाता है डीएनए फ्रेगमेंट का। नंबर 4 जो है डीएनए फ्रैगमेंट का सेपरेशन किया जाएगा बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस द्वारा। नंबर 5 साधारण ब्लॉटिंग पेपर से, जो नाइट्रोसेलुलोज वाला पेपर है नायलॉन मेम्ब्रेन, उसका इम्प्रेशन बनाना पड़ेगा। नंबर 6 हाइब्रिडाइजेशन प्रोब बनाना है। नंबर 7 ऑटोबायोग्राफी मतलब एनालिसिस करना है रिपोर्ट का। सो आइसोलेशन ऑफ डीएनए क्या है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए मीन्स, देखो जहाँ पे क्रिमिनल साइट है, सस्पेक्ट्स या क्रिमिनल साइट, जिस जगह पे हम लोगों को जो जो सैंपल मिला है वो सैंपल हो सकता है सलाइवा, हेयर फॉलिकल, ब्लड सैंपल, बोन, टीथ, स्किन, स्पर्म, कुछ भी हो सकता है। तो सैंपल के अंदर जो कलेक्टेड किया गया था, उसके बाद वो सपोज हम लोग चलो ब्लड ले लिए, मैंने ब्लड सैंपल हमको मिला, तो ब्लड सैंपल का डीएनए जो है, मैंने सेल के अंदर, ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस इनसाइड में जो डीएनए को एक्सट्रैक्टेड किया जाएगा हाई स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में, है ना। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन पे क्या होगा, डीएनए एक्सट्रैक्ट होके टेस्ट ट्यूब के ऊपर में फ्लोट करने लगेगा। फिर क्या किया जाएगा, नंबर 2, चलो सेपरेशन तो हो गया, डीएनए आ गया, इसके बाद डीएनए का छोटे छोटे फ्रैगमेंट बनाना है, नहीं तो काम होगा ही नहीं। तो नंबर 2 में फ्रैगमेंटेशन, डीएनए मॉलिक्यूल जो है कट किया जाएगा। अब देखो ये जो डीएनए फ्रैगमेंट, ये कटिंग करने के लिए तो कोई सीजर से नहीं होगा, इसका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है, उस एंजाइम ही स्पेसिफिक सीक्वेंस में कटिंग करता है, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। मतलब ये एंजाइम द्वारा ही डीएनए मॉलिक्यूल का कट ऑफ होगा। ऑल क्रोमोसोम इसके बाद स्टडी किया जाएगा। बट चलो हम पहले से ही बताए थे प्रीवियस वीडियो में कि हमारा क्रोमोसोम नंबर 3 में रिपीटेटिव यूनिट्स मिला है, रिपीटेटिव यूनिट्स नोइंग है। आप क्रोमोसोम नंबर 3 को याद करते हुए फिर नंबर 3 टॉपिक को पढ़ते हैं। नंबर 3 टॉपिक एम्प्लीफिकेशन, जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक टेक्निक है, जिस टेक्निक बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो एम्प्लीफिकेशन या हम लोग कह सकते हैं कि ए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इस प्रोसेस से क्या किया गया, जो डीएनए फ्रैगमेंट हमको मिला था उसका बहुत सारे कॉपी बनाया गया, क्लोन बनाया गया, है ना। जो डीएनए क्लोनिंग कहते हैं, तो डीएनए क्लोनिंग हम पीसीआर से बहुत सारे बना लिए, ज़रूरत है ना। इसके बाद सेपरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट को सेपरेशन करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। अरे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, जो व्हाट इज़ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस टेक्निक में क्या किया जाता है, नंबर 2 मार्क्स कैरी क्वेश्चन के लिए आ सकता है। तो देखो इसमें सेपरेशन किया जाएगा डीएनए सीक्वेंस का, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक जो एरिया है, एगारोस पॉलीमरेज जेल द्वारा एक बार जो एरिया बनाया गया है, उस बार के अंदर विजुअलाइज करने के लिए एक स्टेनिंग भी दिया जाता है, जो फ्लोरोसेंस एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से पता चलता है कि ये फ्लोरोसेंस वाला जो स्टेन ले चुका है छोटे छोटे डीएनए फ्रैगमेंट, वो कहाँ कहाँ पर है। एल्कलाइन सॉल्यूशन क्या है, देखो जो ऑल सैंपल्स विथ एगारोस जेल इंट्रोड्यूस इन एल्कलाइन सॉल्यूशन, एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर ये एगारोस जेल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सो डीएनए स्ट्रैंड कैन बी सेपरेटेड, सो फ्रैगमेंट्स कैन बी मूव्ड। एल्कलाइन सॉल्यूशन जब तक नहीं देंगे तो फ्रैगमेंट्स मूव नहीं करेगा। अब देखो इस टोटल डायग्राम पे हम बताए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एनोड से लेके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये जो बार है एक एगारोस पॉलीमरेज द्वारा इधर जेल इधर रखा हुआ है इस बार के अंदर। इस बार में छोटे छोटे फ्रैगमेंट को अटैच करने के लिए, मतलब ट्रैप करने के लिए इस तरह से छोटा छोटा फ्रैगमेंट्स बार है नंबर 2, 3, 4, 5 इस तरह से। तो एल्कलाइन सॉल्यूशन इसके अंदर रखा गया ताकि फ्रैगमेंट मूव कर सके, एंड मूव फिर उसके बाद करेगा कैथोड से एनोड के तक, ठीक है। तो सैंपल फ्लोरोसेंस वाला स्टेन पहले ही दे चुके हैं, तो हमको पूरा जेल में फ्लोरोसेंस का जो लाइट है वो लाइट दिखेगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन द्वारा हम देख पाएंगे। अब यूज़ करना है सावधान ब्लॉटिंग पेपर, जो नाइट्रोसेलुलोज पेपर है, नायलॉन शीट जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर रखा जाएगा। मतलब ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसके ऊपर एक नायलॉन शीट को हम प्लेस कर देंगे।
जो है कि इंट्रासेलुलोज और नायलॉन मेंबर से ये बनाया हुआ है। ये पेपर उसके ऊपर देने से क्या होगा, ये जो 2, 3, 4, 5 फ्रेगमेंट में जो जो फ्रेगमेंटेशन ये जो आया है, ये फ्रेगमेंट उसके ऊपर अटैच हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर उसका इम्प्रेशन तैयार हो जाएगा। तो हम पेपर को फिर हटा लिए। अब इसका हाईबिट करना है जो जो फ्रेगमेंट हमको मिला। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है प्रोब बनाना है। देखो नाइलिन मेम्ब्रेन के ऊपर जो इमर्स हुआ, मतलब जो चिपक गया हम लोग कह सकते हैं हिंदी में, तो जो नाइलन मेम्ब्रेन के ऊपर डीएनए फ्रेगमेंट का जो 2, 3, 4, 5 फ्रेगमेंट का जो भी पार्ट्स था वो जो इमर्स हो गया, रेडियो एक्टिव प्रोब्स कहेंगे। डीएनए सीगमेंट नोन एज सीक्वेंस हमारे पास चलो ATGC है, तो ATGC मेरे पास पहले से नोइंग वाला था क्रोमोसोम नंबर 3 में। उसको प्रोब हम बनाएंगे आर्टिफिशियली TACG। ये प्रोब बनाने के बाद दिस प्रोब टारगेट करते हैं स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को एंड कॉम्प्लीमेंट्री बना लेते हैं। मतलब हम फिर क्या करेंगे, वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो बार था उस बार में हम प्रोब बनाने के बाद प्रोब को अगर इस तरह से रखा जाएगा तो प्रोब क्या होगा, वो टारगेट जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, जैसे जहाँ पर उसका ATGC दिखेगा तो TACG जाके उसके पास अटैच हो जाएगा। तो मैं इतना पता हो गया होगा, इतना कंफर्म हो जाएंगे, श्योर हो जाएंगे कि हाँ ATGC का प्रोब TCG अगर उसके साथ अटैच हो गया तो इसका मतलब वो क्रोमोसोम नंबर 3 पे एक करेक्ट न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है रिपीटेटिव, इसको लेके स्टडी कर सकते हैं। तो प्रोब करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। इसके पास बाद ऑटोबायोग्राफी एक नायलॉन मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ऑन द एक्सरे फिल्म। मतलब नायलॉन मेम्ब्रेन में जो प्रोब द्वारा प्रोब हो चुका है, प्रोब अटैच भी हो चुका है, अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स में एक्सरे फिल्म डार्क बैंड डेवलप हम देख सकते हैं प्रोब साइट में। ऑटोबायोग्राफी मतलब हमको एक्सरे फिल्म से देखना है और हम डिजम्बल जो बार कोड है ATGC वाला वो सब कोड को भी देख पा रहे हैं जो विजुलाइज हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग यूज़ कहाँ पे किया जाता है। आइडेंटिफाई करना क्रिमिनल को, टू डिटरमाइन द रियल पेरेंट्स, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स से बताते हैं कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं, ऐसे जो फिल्म में हम लोग देखते हैं। तो अगर कोई क्लेम करता है कि मेरे बच्चे हैं भाई बच्चे नहीं है, वो पता करने के लिए भी। टू वेरीफाई वेदर और इमिग्रेंट इज़ रियली ए क्लोज रिलेटिव, मतलब अगर कोई रिश्तेदार बहुत साल पहले खो चुका है, बहुत बाद मिला है, अब ये रिश्तेदार हमारे ही घर का फैमिलियर है कि फैमिली मेम्बर है, पता करने के लिए भी DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक यूज़ किया जाता है। एंड आइडेंटिफाई किया जाता है रेशियल ग्रुप्स ऑफ रीराइट द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, मतलब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो फोर फादर एंसेस्टर से हम लोग किस तरह से इवैल्यूएटेड हुए, और ये सारे चीज़ DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक से ही पता चलता है। कोई फॉसिल जो आविष्कार होता है तो फॉसिल का भी DNA फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है। ये तो टेक्निक बहुत सारे। आप एक बार और बताते हैं, सावधान ब्लॉटिंग पेपर नाइट्रोसेलुलोज पेपर क्या किया गया था, इसमें नाइट्रोसेलुलोज चीज़ को अटैच किया गया। उसके बाद नंबर 3 क्रोमोसोम में हमारा जो ATGC सीक्वेंस आया था रिपीटेटिव होके, उसका प्रोब हाइब्रिडाइजेशन करके प्रोब बनाने के बाद उसको भी प्रोब के साथ अटैच कर दिए ताकि वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। और उसके बाद हम ये समझ गए कि हाँ ATGC ही बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब एक क्राइम साइट में ये है एक अलग सेटेलाइट DNA जिसको लेके हमारा जो टारगेट था कि यही हमको देखना है कि प्रोब के साथ मैच होता है कि नहीं, वो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में मैचिंग हो जाएगा। इसके बाद ऑटोबायोग्राफी कैसे करेंगे बच्चों, ऑटोबायोग्राफी एक्सरे फिल्म से करेंगे कि प्रोब साइट उसके साथ अटैच हुआ है कि नहीं, और वो ATGC ही है कि नहीं, और अपने हिसाब से और भी हो सकता है न्यूक्लियोटाइड। मैं तो एक एग्जांपल दी ATGC से। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस होल टेक्निक।